बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, एज यू ऑल सी इन माय स्क्रीन, और आप सारे बच्चे देख भी रहे हो और आप सारे बच्चों को पता भी है कि हमने कल से एक टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है वुड का। और कल हमने सारा सॉफ्ट वुड उसमें पढ़ा था, और आज हम इसमें हार्ड वुड के बारे में पढ़ेंगे और हार्ड वुड की टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली ऑन दिस स्क्रीन जो आप लोग सबके पास आ भी रही है, शो भी हो रही है, और आप इसमें देख रहे हैं कि स्लाइड के ऊपर हार्ड वुड की बहुत छोटी सी डेफिनेशन टाइप लिखी हुई है, जो कि आपको डिफ्रेंशिएट करती है सॉफ्ट वुड से और हार्ड वुड से। बेसिकली हार्ड वुड जो है वो एक ऐसा प्लांट है, या आप समझ लें कि ऐसे ट्रीज इसमें आते हैं जिनमें फ्लावर्स मोस्टली होते हैं या सीड मोस्टली होते हैं, ठीक है, जिसमें ओक है, मैपल है और वॉलनट है, और इसी तरीके से इसके जो पत्ते होते हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। कल हमने पढ़ा था कि नीडल लाइक लीव्स होते हैं, और जो हार्ड वुड है उसमें ब्रॉड साइज का या बड़े साइज का पत्ता होता है। तो ये एक तो ये डिफ्रेंशिएट हो रहा है। दूसरा ये कि एनुअली जो है इसके फ्लावर्स, जो इसके लीव्स जो है वो शेड आउट होते रहते हैं, उतरते रहते हैं, गिरते रहते हैं। लेकिन जो हमने सॉफ्ट वुड पढ़ा था, मैंने उसमें आपको बताया था कि दे आर एवरग्रीन प्लांट्स। तो हार्ड वुड ऐसा नहीं है, हार्ड वुड में पत्ते ऊपर नीचे होते रहते हैं, पूरा साल गिरते भी रहते हैं। कलर अगर हम इसमें रेंज देखें तो कलर इसकी रेंज बहुत ज़्यादा है, जैसे बेज कलर है, ग्रीन, ऑलिव ग्रीन कलर है, और ये एक तरह का जो इसमें ट्रीज के कलर्स ही डिफरेंट हैं, और ज़ाहिर है कि पत्तों के कलर्स भी हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट नज़र आएंगे। एज कम्पेयर टू सॉफ्ट वुड, ये हार्ड वुड जो है लेस एक्सपेंसिव है। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। आगे हम देखते हैं देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ हार्डवुड। इसमें सबसे पहले है आपके पास महागनी। ये जिसको हम अगर उर्दू में कहें तो हम कहते हैं कि बड़ी सख्त लकड़ी है, और इसको हम कहते हैं सुर्ख लकड़ी भी के नाम से भी ये कॉमन नेम में जानी जाती है, अगर हम उर्दू में बात करें इसकी। तो दूसरा इसका जो कलर है इस ट्री का वो है रेडिश ब्राउन ट्री, और इससे जो चीज़ बनती है, जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताया कि प्लाईवुड और वेनाइल जो है वो इसमें शीट्स बनती है। तो महोगनी से बेसिकली शीट्स बनती हैं, जिन शीट्स को हम वेनाइल कहते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा आगे हम चलेंगे तो मैं आपको प्लाईवुड और वेनाइल का बताऊंगी भी से कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, वेनाइल का क्या डिफरेंस है और प्लाईवुड का क्या डिफरेंस है। ये मैं आपको दोनों का बताऊंगी कि ये प्रोसेस है बेकायदा। एक लकड़ी को लेके एक ट्री को जब आप कट कर लेते हैं तो उसके बाद उसको एक प्रोसेस से गुजारा जाता है, उससे पैनल्स बनाए जाते हैं, एक शीट बनाई जाती है। तो वो क्या है, वो प्रोसेस क्या है, वो भी थोड़ी देर में आपको पता भी चल जाएगा। और इसको अगर हम देखें कि जो आपकी है महागनी वुड जो है, दैट इज ये ग्रो कहाँ होती है, मैक्सिको में, साउथ अमेजोनिया, ब्राज़ील में। और कमर्शियली वैसे अगर हम देखा जाए तो इसकी सीड्स हर जगह मिल जाते हैं, और आपको हर जगह इसको ग्रो कर सकते हैं। ये कोई इतनी बड़ा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है महागनी के लिए कि ये ट्री स्पेसिफिक कोई इन्वायरमेंट है या स्पेसिफिक कोई वेदर कंडीशन उसमें ये होगा, और ये नॉर्मल वेदर में भी ग्रो कर जाते हैं। वॉलनट का दरख्त, ये आप बहुत फेमिलियर हो, मरी साइड पर आप चले जाएं आपको बहुत सारे वॉलनट ट्रीज मिलते हैं। तो ये एक तरह से अगर हम देखें कि पाकिस्तान में इसकी इंडिजिनियस जो है इंजीनियर्स अगर हम इसकी अक्रिंग देखें कि कहाँ कहाँ है, तो वो बेसिकली हमें नॉर्दर्न रीजन में केपीके प्रोविंस में, इंक्लूडिंग मालाकंड डिविजन्स में, डिस्ट्रिक्ट सुआत में, दीर, मुनीर, चित्राल, शांगला, मालाकंड एजेंसी, काहान, मानसेरा और गिलगित बल्तिस्तान प्रोविंस में मिलता है। पाकिस्तान के हवाले से आपको ज़रूर पता होना चाहिए स्टूडेंट्स कि ये कहाँ कहाँ ग्रो होता है। उससे ये होगा कि आपको एटलीस्ट इसका पता चल जाएगा कि हमारे पाकिस्तान में हम कितने रिच हैं, कितने हार्डवुड में या सॉफ्टवुड में। इसके अलावा चेरी का दरख्त भी आपने सुना होगा। इसको भी हम वॉलनट, जैसे आपको पता है कि अखरोट का दरख्त है, इस तरह से अगर हम चेरी की बात करें तो चेरी एक आपको पता है कि ये एक ऐसा प्लांट है या ऐसा ट्री है जिसमें से फ्रूट भी आता है। तो ये पाकिस्तान में गिलगित बल्तिस्तान और नॉर्दर्न एरियाज में ग्रो होता है और इसकी कल्टीवेशन होती है। अगर हम देखें तो 50 काइंड्स हैं चेरीज की, जो ग्लोबली और ब्रॉडली इसको हम स्वीट चेरीज के नाम से भी फेमिलर ये दरख्त आ जाता है। इसके बाद रोजवुड की बात करें तो रोजवुड जो है डेट इज़ अ डार्क रेडिश ब्राउन इन कलर, और ये ईस्ट इंडिया और इंडोनेशिया में मोस्ट पॉपुलरली ये ग्रो होता है, और इसके अलावा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी ये ग्रो होता है। टीक की बात करें तो टीक को अगर मैं उर्दू में कहूँ तो ये हमें कहते हैं सगून का दरख्त। सगून भी एक जड़ी बूटी आप समझ लें, ये भी काफ़ी ज़्यादा उसके लिए यूज़ होती है। तो सगून को बेसिकली हम टीक का दरख्त कहते हैं। साउथ ईस्ट एशिया में ये ग्रो होता है, माइनली बांग्लादेश। जैसे साउथ ईस्ट की बात करें तो ज़ाहिर है कि बांग्लादेश का नाम तो ज़रूर होएगा,
और साथ में अगर हम बात करें तो इंडिया है, और इंडिया के साथ इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड है, श्रीलंका है यहाँ पर, या अफ्रीका की कुछ कंट्रीज हैं जिसमें ये ग्रो होता है। तो यहाँ पर टीक की बात होगी। अब अगर मैं आपको थोड़ा सा इसमें ये बताऊं कि महागनी की अगर हम बात करें या वॉलनट की बात करें कि इनसे क्या चीज़ें बनती क्या हैं, तो ये ज़्यादातर अगर हम महागनी की बात करें तो ये वेरी ड्यूरेबल है, और इसमें कैबिनेट्स बनती हैं, इसमें बोर्ड कंस्ट्रक्शंस होती हैं, और जाहिर है कि मैंने अभी पहले आपको बताया कि वेनेर जो है, वेनाई जो है वो भी इसी से बनता है। शीट की बात करें या पैनल की बात करें, ठीक है, कैबिनेट्स हो गए, बोर्ड कंस्ट्रक्शन में ये यूज हो रहा है, इट इज़ अ वेरी ड्यूरेबल मटेरियल। अगर वॉलनट की बात करें कि वॉलनट से क्या बनती है, इसका यूज़ अगर हम देखें तो इससे ज़्यादातर जो है वो आपके फर्नीचर वगैरह में ये यूज़ हो रहा है, और वॉल पैनलिंग है। जैसे कल भी मैंने क्लास आपको बताया था कि डोर्स के पैनल हैं, डोर का फ्रेम है, विंडो का फ्रेम है, उस तरह की चीज़ें भी इससे बनाई जाती हैं। या वॉल पैनलिंग के तौर पर, जैसे वॉल के ऊपर पैनल है तो वो भी इसी से बनेगा, फ्लोर पैनल है वो भी इससे बनेगा। अगर हम कैबिनेट्स का डोर की बात करें तो वो भी पैनल की फॉर्म में आएगा, शीट की फॉर्म में आ सकता है, तो वो भी वॉलनट के दरख्त से या वॉलनट के ट्री से ये चीज़ें भी यूज़ में आती हैं। जिस तरह अब नेक्स्ट हम बात करें कि चेरी का दरख्त है वो कहाँ कहाँ यूज़ होता है, तो एक तो ये कैबिनेट मेकिंग में यूज़ हो रहा है, दूसरा ये कि बोर्ड की जो ट्रिम होती है या बोर्ड का जो एक फ्रेम होता है उसमें इसका यूज़ है, सॉलिड फर्नीचर भी इससे बन रहा है। और जाहिर है कि फर्नीचर के कोई अगर आपने हैंडल्स बनाने हैं या कुछ फर्नीचर से रिलेटेड उसके कोई हैंडल्स हैं या उसका कोई डोर है या इस तरह की चीज़ें हैं, जैसे उसमें भी ये इसकी यूज़ है। इसके अलावा अगर हम देखें कि रोज़ वुड की बात, जैसे मैंने आपको बताया, रोज़ वुड को अगर हम देखें तो इससे भी क्योंकि ये एक तरह से ब्राउन कलर है तो इसमें ज़्यादा फिनिशिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, हाई पॉलिश जो है वो इट इज़ अ वेरी हार्ड, और इसके ऊपर हार्ड वर्क किया जाता है, खुशबूदार एक तरह से आप कह लें कि ये एक वो है। तो ये इंस्ट्रूमेंट्स में, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स इससे बहुत बनते हैं, जैसे पियानो का जो पूरा केस है वो बनेगा, टूल्स के हैंडल्स हैं, जैसे मैंने भी आपको बताया कि चेरी का जो दरख्त है या उससे क्या बनते हैं, तो उससे जैसे फर्नीचर के हैंडल्स हैं, तो और हैंडल्स में आप जैसे जैसे टूल के हैंडल्स, जैसे हैमर वगैरह का हैंडल है, या बाकी इस तरह से मिलती जुलती आपकी जो है वो हैंडल्स में जो चीज़ें आती हैं, पकड़ने में जो चीज़ें वुड की बनी हुई होती हैं, वो भी सारी रोज़ वुड से या चेरी से ज़्यादा मोस्टली बनाई जाती हैं। और सबसे जो रोज़ वुड का एक और जो यूज़ है, वो जैसे हमने महागनी का पढ़ा है कि उसका बनाया जाता है, तो बिल्कुल इसी तरीके से रोज़ वुड भी जो है वो बनाई शीट के तौर पर यूज़ होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें सगून की, तो सगून जो है या टीक जो है, टीक मोस्टली ग्रो जिधर होता है ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन इसका अगर हम यूज देखें तो इट इज़ अ वेरी हार्ड एंड ड्यूरेबल मटेरियल, और इट इज़ रेजिस्टेंट टू मॉइस्चर, और इसमें जो है ये डिके बहुत देर के बाद होता है। इससे भी फर्नीचर के पैनल्स बनते हैं, शिप बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं, डोर्स, विंडो फ्रेमिंग, ठीक है, और जनरल कंस्ट्रक्शंस में, फ्लोर की जनरल कंस्ट्रक्शन में, वॉल की जनरल कंस्ट्रक्शन में जो है वो सगून का ट्री या टीक जो है वो यूज़ हो रहा है। इसके अलावा अगर हम इसकी बाकी टाइप्स की बात करें तो हमारे सामने एक ओक का दरख्त या ओक की ट्री है जिसको हम बलूत का दरख्त भी कहते हैं, ठीक है। तो ये ज़्यादातर एशिया में और हमारी जो अगर पाकिस्तान में बताएं तो चित्राल में ये बहुत ज़्यादा ग्रो होता है। अगर ओक के दरख्त की बात करें, बलूत जिसे कहते हैं, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग है, और इस दरख्त की सबसे अच्छी जो क्वालिटी है वो ये कि बेंड हो जाता है। अगर आप इसको पॉलिश करके या मशीन, रोटरी मशीन्स के थ्रू इसको बेंडिंग में लेकर आएँ तो ये बेंडिंग की शेप ज़रूर ले लेता है। और ज़ाहिर है कि मॉइस्चर रेजिस्टेंस है, एब्जॉर्प्शन है, ये भी फर्नीचर में भी यूज़ हो रहा है, और बोर्ड की फ्रेमिंग में और फ्लोर वगैरह की कवरिंग में या मैम फ्लोर। आपकी आवाज़ नहीं आ रही मुझे तो। हफ्सा, और किसी को आवाज़ नहीं आ रही है, सिर्फ हफ्जा को नहीं आ रही? मैम हमें आ रही है। अच्छा, मैम आ क्लियर रही आ है। रही है। अच्छा बेटा, अच्छा हफ्सा बेटा रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, ये आपका इंटरनेट का इशू होगा। ये मेरे पास बिल्कुल सिग्नल्स ब्रेक नहीं हो रहे, बिल्कुल ठीक आ रहे हैं। ओक का दरख्त जैसे मैंने आपको बताया कि बलूत का दरख्त है, और मैंने आपको बताया इसमें कि इसमें रोटरी मशीन से जब आप इसको गुजारेंगे, इसके दरख्त को या इसके पिलर को, या आप इसे कह लें कि इसके मुंड को, या आप इसे कह लें कि इसके जो इसकी तन्ना है उसको अगर आप इसके अगर तने को आप गुजारेंगे, या इसका जो मुंड है, या जो आप कहते हैं कि एक दरख्त का जो पूरा हिस्सा है, जब उसको आप कट करके इसको रोटरी मशीन से गुजारें तो बेंडिंग क्वालिटीज़ इसमें है। एक मैंने आपको बताया कि मॉइस्चर रेजिस्टेंस है,
फ्रेम में, बोर्ड के फ्रेम में यूज हो रहा है, फ्लोरिंग में यूज हो रहा है, और वॉल पैनलिंग में यूज हो रहा है, फर्नीचर में भी यूज हो रहा है। तो ओक या बलूत का दरख्त जो है वो एक तरह से स्ट्रॉन्ग दरख्त है। इसके अलावा मेपल की बात करें, मेपल जो है बेसिकली इसको हम मेपल ही उर्दू में भी कहते हैं। और ये जो है दरख्त, ये आपके ज़्यादातर आपने देखा स्क्रीन के ऊपर जो स्लाइड है उसके ऊपर लिखा हुआ है कि एबटाबाद में, हुंजा, गिलगित, सिरदू, स्वात, दीर और चित्राल, इन एरियाज में ये ग्रो होता है। इसका फॉरेस्ट है पूरा का पूरा। और अगर हम देखें कि इसका यूज़ कहाँ कहाँ है, तो ये एक तरीके से स्ट्रॉन्ग और हार्ड वुड के तौर पर आती है। और इसका भी अगर हम यूज़ देखें तो ये फाइन फर्नीचर बनाने में यूज़ हो रहा है, जैसे सोफास वगैरह हैं, या सोफास के हैंडल्स हैं, या आपके डोर के हैंडल्स हैं, या कहीं और हैंडल्स की ज़रूरत पड़ी है, जैसे मैंने आपको बताया कि हैमर वगैरह में, तो वहाँ पर इसका यूज़ जो हैमर का हैंडल है या जो बाकी चीज़ें पकड़ने के तौर पर यूज़ हो रही हैं, उनके हैंडल्स भी इससे बनाए जाते हैं। ये तो आपका इससे डोर से रिलेटेड जो है, सॉरी वुड से रिलेटेड जो है, ये आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। और मैंने आपको बताया कि इसको कहते क्या हैं, और इसको, इन दरख्तों को अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो मैं आप लोगों के लिए मैंने कुछ सर्चिंग की है। स्क्रीन शेयर हो रही है बच्चों? यस मैम। ये देखिए महोगनी का दरख्त है। मैं आपको थोड़ा सा अगर ये बताना चाहूँ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सॉफ्ट वुड और हार्ड वुड की जो दरख्त है, इनके दरख्तों में क्या मेजरली डिफरेंस है, वो ये डिफरेंस है बच्चों कि इनका जो महोगनी का जो डायामीटर है, फिर मैं आपको डायामीटर भी दिखाऊंगी। हार्ड वुड का एक मैंने सर्चिंग थोड़ी सी की थी, तो मैं चाह रही थी कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। डायमीटर की तरफ जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसमें ये बता दूं कि जो आपके सॉफ्ट वुड थे वो ज्यादा ऊंचे थे, ठीक है, उनकी हाइट बहुत ज्यादा थी। लेकिन इस वुड, और वो ज्यादा फैले फैले नहीं थे, श्रिंक से दरख्त थे। लेकिन अगर हम हार्ड वुड की बात करें तो ये दरख्त थोड़े फैले हुए होते हैं, इनके इनके इनका डायमीटर भी ज्यादा होता है, इसलिए जो है इससे काफी सारा इसका जो फर्नीचर्स का यूज है वो बहुत ज्यादा है। ये देखें, लेकिन हाइट के लिहाज से अगर हम देखें तो इसका जो तना है, ये मैं इस तने की बात करी थी, इसके छोटे छोटे हिस्से जो हैं वो हम रोटरी मशीन्स में डाल के बनाए बनाने के लिए या प्लाईवुड बनाने के लिए यूज करते हैं। वो भी मैं आपको सारा प्रोसेस भी बताऊंगी, इससे आपको समझ भी आ जाएगी। आप इसके ऊपर मत कंसंट्रेशन करें, ये जो एक छोटा सा बॉय है उसके ऊपर मत देखें। आप जो देखें वो यहाँ पर ट्रीज की शक्ल देखें, ये महोगनी का दरख्त है, कितना फैला हुआ है, कितना वो है। ओक का दरख्त अगर मैं आपको दिखाऊं, जैसे बलूत का दरख्त कहते हैं, ये बड़ा ही पुराना दरख्त होता है। और आप देखें इसकी शाखें और जड़ें जो हैं ये काफ़ी काफ़ी साल निकाल लेता है, और छाँव के लिए इनसे यूज़ करते हैं। और मैं आपको दूसरी एक मज़े की बात बताऊं कि मैं एक हदीस भी पढ़ रही थी इस दरख्त से रिलेटेड, कि जो बलूत का दरख्त है, इसको जो इंडियंस थे वो पूछते थे, क्योंकि ये बड़ी बड़ी आपने कभी डरोनी मूवीज देखी हुई है, हॉरर मूवीज, उसमें ये इस तरह का दरख्त दिखाया जाता है। यस मैम। तो ये बलूत का दरख्त है, ओक का दरख्त इसे हम कहते हैं। तो वैसे ये हिंदू वगैरह जो है इसको पूछते हैं, लेकिन उनके लिए एक तरह से उसके लिए है। लेकिन हमारे जो एक मैं आपको हदीस जो सुनाना चाह रही थी वो ये बताना चाह रही थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि अगर कोई आपको तोहफे में या आपको बलूत का दरख्त दे दे, या इसके बीज आपको दे दे कि जी अपने घर में इसकी प्लांटेशन करें या इसको ग्रो करें, तो आप किसी को इनकार मत करें, आप इसको ले लें, क्योंकि ये छाँव बहुत देता है। इसके अलावा मेपल की बात करें तो ये आप पत्ती को भी देख रहे हैं, कैनेडियन और जापानीज के इलाके में ये बहुत ज़्यादा ग्रो होता है, कनाडा में और जापान वगैरह में, इन सिटीज़ में ये होता है। और इसका कलर्स आप देखें कि इट हैव अ वैरायटी ऑफ कलर्स, ठीक है, कि ये जो मेपल का मैम ये दरख्त है, हाँ जी, कश्मीर का भी वो सिंबल, हाँ जी, कश्मीर का भी सिंबल है। और इसमें बॉन्साई ट्री, जो आपने एक फ्रेश ड्राई फ्लावर अरेंजमेंट में पढ़ा था ना, बॉन्साई ट्री, तो वो भी इस शेप में बनाया जा सकता है। और बिल्कुल आप सही कह रही, कश्मीर का भी एक तरह का ये सिंबल के तौर पर यूज हो रहा है। अच्छा, इसके अलावा चेरी को अगर हम देखें तो ये चेरी के दरख्त भी हैं। ये बलोचिस्तान वाली साइड में आप अक्सर उनकी डॉक्यूमेंट्रीज में ये देखते भी हैं। और आप इसमें देखें, जैसे मैंने आपको बताया कि हार्ड वुड जो है वो फ्लावर का प्लांट भी है, तो एक तरह से ये यहाँ पे चेरी का जो दरख्त है उसको आप नजर भी आ रहा है कि वो जो है पाकिस्तान में मैंने आपको बताया कि बहुत ज्यादा ग्रो होता है। तो आप देखें कि पिंकिश कलर का, व्हाइटिश कलर का और थोड़ा सा फॉन कलर का इसका जो है वो फ्लावर है। मैम आप इसको टॉपिक को जरा एक दफा रिपीट कर देंगे, मैंने टॉपिक नहीं सुना, ये किस टॉपिक पे बात हो रही है? हार्डवुड के ऊपर हम बात करें आज, तो हार्डवुड से रिलेटेड जो ठीक है ट्रीज मैम, हैं हम उसको देखें। ये बार बार थैंक यू स्क्रीन सो ऊपर आ मच रहा है, मैम। कोई बात नहीं।
ये आपके पास जो है वॉलनट का ट्री है। अब ये आपको वॉलनट की बड़ी ज़बरदस्त खसूसियात मैं आपको बताऊं कि वॉलनट जो है ये एक ऐसा दरख्त है जो वॉलनट के जो ये कच्चे वाले अखरोट होते हैं ना, ग्रीन वाले, इनको अगर प्लांट से तोड़ लिया जाए और इनको गर्म पानी में उबाला जाए 1-2 घंटों के लिए, तो ये बहुत अच्छा डाई के तौर पर भी यूज हो रहा है, और डाई भी इससे बनाया जाता है। ब्लैक कलर का आप उसको बॉटल में रख लें, उस पानी को, और फ्रिज में रख दें बॉटल, और उसे स्प्रे करें अपने बालों पे, तो आपके बाल जो है वो, उसको डाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो बच्चे डाई करते हैं या डाई में उनके घर में है तो वो भी वॉलनट का इसको यूज कर सकते हैं। ये रोज वुड है, ये आप देखो जैसे मैंने बताया कि रेडिश कलर है, तो आप खुद देख रहे हैं कि इसके तने में ये रेड कलर कितना ज्यादा है, और यहाँ पर भी अगर आप लकड़ी में देखें तो यहाँ पर उसको कितना ज्यादा यूज हो रहा है। तो एक तरह से ये है। और टीक का दरख्त, जिसे मैंने आपको बताया, सगून का दरख्त, तो ये सगून के दरख्त को भी देखिए, इसके पत्ते बड़े छोटे छोटे होते हैं लेकिन लंबे होते हैं, ये जैसे ये है। और अगर हम बेसिकली स्टूडेंट बात करें कि हमारे मुल्क में जो है वो कौन कौन से दरख्त आते हैं, तो कोई बच्चा मुझे बताएगा कि हम लोग किस चीज में ज्यादा है, जैसे देहार में, पीपल में, इसका जरा इस पे सर्चिंग करें कि पाकिस्तान में कौन से दरख्त जो है वो ज्यादातर ग्रो होते हैं इन अदर देन दिस टाइप्स। ठीक है, जरा सर्च किया करें ताकि आपको भी पता चले। अच्छा, डेंसिटी ऑफ मैं डायामीटर आपको कुछ बताना चाह रही थी हार्डवुड का, और इसका ये एक टेबल शो हो रहा है आप सब बच्चों को आपकी स्क्रीन पे। यस मैम। इसमें आप देखें कि डायामीटर की जो हमने बात की है, तो आप देखें हार्डवुड और सॉफ्टवुड की एक पूरी लिस्ट है। तो जैसे कल हमने सिडार पढ़ा था तो उसका डायामीटर 23 था। जैसे आपको कल मैंने बताया भी था कि जो सॉफ्टवुड होते हैं, वो सॉफ्टवुड की जितनी भी टाइप्स हैं उनका डायामीटर बहुत छोटा है, तो आप उस साइज के हिसाब से देख सकते हैं। हाइट तो बहुत ज्यादा है लेकिन जो उसका डायामीटर है, जो राउंड वाला पार्ट है, वो देखिए 23 है। इसी तरह से अगर आप हार्डवुड में जिसमें आपको महागनी बता रही थी, तो महागनी का भी आप देखें कि वो 31 से लेके 53 तक उसका डायामीटर है। यानी कि आप डायामीटर के हिसाब से देख सकते हैं। यानी कि हम अगर ये कहें कि सॉफ्ट वुड जो है वो, ओक का भी दरख्त जैसे आपके सामने है, मेपल का भी आप डायामीटर देखें 39 से 47 है, तो आप सॉफ्ट वुड के लिहाज से देखते जाएं कि ये कितना ज्यादा इनका फर्क है। जैसे एक जूनिपर एक ट्री है, तो उसको भी आप देखें, उसका डायामीटर 35 है, और कम से कम आपको यहाँ इसी रेंज में मिलेगा। लेकिन जो आपको हार्डवुड मिलेंगे वो आप देखें कि पाइन वुड, जैसे कल हमने पाइन का ट्री पढ़ा था या पाइन पेड़ पढ़ा था, तो उसकी आप डायमीटर देखें 22 से 35 डायमीटर है। लेकिन अगर हम बाकी हार्डवुड में देखें तो आपको तो देख सकते हैं इस टेबल में, मुझे एक एक को बताने की जरूरत नहीं है, आप उसमें देखें कि इसकी रेंज कितनी ज्यादा है। जिस तरह रेडवुड का हमने देखा, तो ये देख लेंगे कितना ज्यादा इसका 28 से स्टार्ट है और 55 पर वो कहीं जाकर खत्म हो रहा है। इस तरह ओक का भी देखिए, ओक का जो दरख्त है जिसको हम बलूत का दरख्त कहते हैं, तो वो 37 से लेकर 56 तक उसका डायमीटर है, कितना लंबा इसका। इसी तरह टीक का देखें 41 से लेकर 61 तक। वॉलनट का भी आपके सामने आ रहा है 40 से 43। ये है एक सॉफ्ट वुड, इसको भी आप देख लीजिए, भी एटलीस्ट 42 है, इसका भी डायमीटर अच्छा है। लेकिन एक यहाँ पर एक जो चीज आपको डायमीटर से रिलेटेड बताने वाली जो बात है, वो समझने वाली जो चीज है, वो ये है कि बच्चों, वुड चाहे सॉफ्ट हो चाहे हार्ड हो, उसमें से जो ज्यादा तने वाली चीज होगी वो सॉलिड एज इट इज उसको आप यूज कर लेंगे। आप उसको कन्वर्ट नहीं करेंगे, उसकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेंगे या उसको कन्वर्ट नहीं करेंगे एमडीएफ में। जैसे मैंने आपको बताया, एमडीएफ कहते हैं प्लाईवुड। ठीक है, प्लाईवुड में एक शीट जो बनती है उसको कहते हैं एमडीएफ, मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड। ठीक है, एमडीएफ शीट्स या एमडीएफ शीट्स कैसे बनाई जाती हैं, इसका क्या है, ये मैं आपके सामने अभी एक स्लाइड अपनी शो करना चाहूंगी क्योंकि टाइम इज गोइंग वेरी स्पीडली। 6 मिनट्स रह गए हैं, तो मैं चाह रही हूँ कि मैं आपको थोड़ा सा इसमें बता दूं। देखिए, प्लाईवुड और वेनाई का मैं आपको बताना चाह रही हूँ। चाहे आपका हार्डवुड से आपने कोई लकड़ी का मूंग लिया है या लकड़ी का एक तन्ना आपने लिया है, उसको आप किस तरीके से प्लाईवुड में या एमडीएफ यानी कि मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड में कन्वर्ट कैसे करेंगे या वनाई में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो पूरा प्रोसेस है स्टूडेंट। एक तन्ने को लेके उसको एक पानी में कुछ देर के लिए, जितने भी दरख्त हैं उनके तनों को जब कट किया जाता है तो उसमें से सारे पत्ते वगैरह उतारने के बाद वो जो लकड़ी की पूरी पूरी शीट है उसको जो है या एक तन्ना है उसको पानी में सोक किया जाता है कुछ दिनों के लिए ताकि वो नरम हो जाए। उसके बाद उन तन्ने को उठा के
रोटरी एक आप ये समझिए कि एक पाइप है और उस पाइप के ऊपर उसको चढ़ा दिया जाता है, और चढ़ाने से ये होता है कि वो गोल गोल घूमता है, पूरा का पूरा वो तन्ना, दरख्त का पूरा तन्ना वो गोल गोल घूमता है, और घूमने से ये होता है कि उससे एक पतली पतली शीट जो है वो, जिसको हम कह रहे हैं कि लेयर्स की फॉर्म में वो उतरनी शुरू हो जाती है, पतली पतली कटिंग होनी शुरू हो जाती है, और वो लेयर्स के लेयर्स जो है एज उसमें ग्रेन्स, जैसे कल मैंने आपको बताया था कि ग्रेन्स होती हैं जो उनके एक वुड के अंदर नेचुरली एक शेप उसकी नजर आ रही होती है, तो उनको हम ग्रेन्स कहते हैं। तो ग्रेन्स उसमें होते हैं, और इन लेयर्स को, ये एक लेयर नहीं होती, एक तन्ने से बहुत बड़ी बड़ी लेयर्स कट की जाती हैं। अब स्टूडेंट, प्लाईवुड और वेनेर, वेनेर इनको आप देखो कि वेनेर और प्लाईवुड में डिफरेंस कहाँ आता है। जब वो लकड़ी का तना रोटरी के ऊपर, मशीन के ऊपर डाला जाता है और वो शीट्स की फॉर्म में कट किया जाता है, या शीट या लेयर उसकी उतरती है उस तन्ने की, वो तब तक बनाए ही रहता है, ठीक है। लेयर ऑफ फाइन वुड, वो जो शीट है उस शीट को हम बनाए का नाम देंगे। लेकिन जब वो सारी शीट्स या सारी वो लेयर्स, जब पतली पतली लेयर्स मिलकर एक वुडन बोर्ड की शेप दे देंगी, या वर्टिकल बोर्ड बन जाएगा, या एमडीएफ फाइबर बोर्ड बन जाएगा, एक मोटी शीट के उसमें आ जाएगी, तब उसको हम कहेंगे कि इट इज अ प्लाईवुड। आपको मेरी इस बात की समझ आई है? दोनों में अब आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं स्टूडेंट्स? मैम हमें इतनी खास क्लियर समझ नहीं आई। मैम समझ नहीं आई इतनी खास क्लियर, मतलब कि हमें क्लियर नहीं अभी तक हुआ इन दोनों का ना, कि हम आपस में कैसे डिफरेंस करेंगे। अच्छा अच्छा बेटा, पहले तो इसमें ये कि इतना तो आपको समझ आ गई ना कि दरख्त का एक तन्ना कटा, ठीक है, एक दरख्त का पार्ट कटा, एक लकड़ी पूरी कटी। लकड़ी को आपने लिया, जैसे भी मैंने आपको तस्वीरों में दिखाया था ना, रोज वुड को हमने देखा था एक लकड़ी की फॉर्म में पड़ा हुआ था, उसको मैं आपको बता रही हूँ कि वो आपने उठाया, रोटरी मशीन में डाला, यानी कि एक पाइप है उसके ऊपर वो रखा, और गोल गोल वो उसने घूमना शुरू कर दिया। जब उसने घूमना शुरू किया तो मशीन ने उसको ऑटोमेटिकली कट करना शुरू किया लेयर्स की फॉर्म में, यानी कि उससे लेयर्स उतारते गए। जैसे कपड़ा का थान जब किसी के ऊपर लपटा हुआ होता है तो आप थान को खींचते हैं, तो क्या होता है, उस गोल में से वो कपड़ा कपड़ा जो होता है उसका थान या वो जो शीट की फॉर्म में नीचे आने के शुरू हो जाता है ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट्स? यस मैम। यस मैम। हाँ जी, वो जो थान निकलना शुरू होता है, तो बिल्कुल इसी तरीके से आप समझें कि एक रोटरी सा पाइप है, उस पाइप के ऊपर लकड़ी का तना है, और वो पतला पतला शीट की फॉर्म में उसको उतार रहा है, यानी कि जैसे थान निकलता रहता है इसी तरीके से वो भी एक शीट की फॉर्म, एक थिन शीट की फॉर्म निकल रही है। और वो निकलती है, जब वो शीट की फॉर्म निकलती है या शीट की फॉर्म में मटीरियल निकलता है, तो उस टाइम उसको हम कहते हैं विनाइल। वो लेयर्स जो निकल रही हैं उनको हम विनाई कहते हैं। जब ये सारी कुछ यानी कि 50 के करीब आप समझें कि उन लेयर्स को इकट्ठा किया, उनके दरमियान में ग्लू लगाई गई या एडहेसिव लगाया गया, उसको फिर प्रेस किया मशीनों के तौर पे। उसको डायरेक्शन का मतलब ये कि वो बड़ी बड़ी शीट होती है, फिर उसको आप कट कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू योर साइज। तो आपने जब उसको ग्लू किया, उसको प्रेस किया, तो वो एक शीट की फॉर्म बन गई, पैनल की फॉर्म बन गई। उस पैनल को हम कहते हैं प्लाईवुड। ये जितनी भी अब लकड़ी की ये सामान बन रहा है, आप फर्नीचर बना हुआ देख रहे हैं, सोफा बना हुआ देख रहे हैं, वो बेसिकली लकड़ी का नहीं है, बल्कि वो एक प्लाईवुड है या एक बनाया है, जिसको ग्लू करके, यानी कि उसको उसकी उसकी वुड की जो इंफीरियर वुड है, यानी कि पतला वुड तो टूट जाएगा, बिखर जाएगा, उसको जब आपने बॉन्ड कर लिया, जब उसको आपने थिन लेयर्स को मिला लिया आपस में और उनको ग्लू कर लिया, उनको प्रेस कर लिया, तो वो थिन लेयर्स अब एक मोटी लकड़ी की शक्ल या एक पैनल की शक्ल दे रही है। वो पैनल जो कहलाएगा, दैट पैनल इज कॉल्ड अ प्लाईवुड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट यस स्टूडेंट्स? मैम। मैम हमारे ना घर के सामने है ग्राउंड, तो उसमें वो लेके आते हैं जो लकड़ियां बारीक बारीक कट की होती है ना, तो उनको पहले सुखाते हैं और फिर उसके बाद इधर ही बैठ के ना वो ग्लू लगा रहे होते हैं और वो जोड़ रहे होते हैं। हमने मतलब काफी देखा हुआ है ये सीन जो आप समझा रही हैं। आप तो लकड़ियों को जोड़ने का देख रहे हैं ना, मैं आपको बता रही हूँ कि शीट की फॉर्म में या पैनल की फॉर्म में ये कैसे जी मैम, शीट्स कट होती हैं वो, शीट होती है तो पतली वो पतली। उधर जी 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 हाँ वो जी, यहाँ पे फैक्ट्री है ना उनकी, तो वो मैम यहाँ पे ला के करते हैं काम। बिल्कुल ऐसे होगा, ऐसे होगा। और मैं दूसरा आपको एक और चीज बताऊं कि आप इसको इंटरनेट पे सर्च भी करेंगे तो आपको बहुत सारी वीडियोस भी मिल जाएंगे। अब आप यूट्यूब पे मेरे ख्याल में प्लाईवुड और वनाई का आप नाम डालें तो आप देखिएगा, इसमें बहुत सारा कुछ आपको मिल जाएगा। तो आज का लेक्चर यहाँ तक था। अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना है तो भी मैं आपसे पूछ लेती हूँ, ठीक है?